अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, यानी जो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, हमने उनकी डेफिनेशंस और मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हिस्सा होता है और ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो नाउन की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। हमें पता है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली मिसाल है मोहम्मद अली, जो कि एक शख्स का नाम है। बदम अली, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। और जो हमारे पास थिंग्स हैं वो क्या है? पेन एंड चेयर, यानी जो कलम और कुर्सी है इसको हम क्या कहते हैं? इस। तो आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी इस्म की अक़साम की जानब। हमारे पास इस्म की मुख्तलिफ अक़साम है जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। जिस तरह कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कॉमन यानी आम, ऐसी चीज़ जिससे हर एक शख्स वाकिफ़ हो, जिसका हर एक शख्स को पता हो। क्या है इसकी डेफिनेशन? द नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी उन अशिया के नाम विच आर कॉमन टू एवरी वन, जो हर एक शख्स के लिए आम हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी इन पर कोई स्पेशल टैग नहीं लगा होता कि ये किसकी चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बॉय। बॉय किसे कहते हैं? लड़का। कौन सा लड़का? कोई किसी का ख़ास नाम नहीं है, सादतन कहा जा रहा है कि लड़का। गर्ल, लड़की। बुक, बहुत सी किताबें हैं हमारे पास, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी बुक है, तो ये क्या है? हमारे पास कॉमन नाउन है। इस तरह स्कूल है, पेन है, यानी जिन पर कोई स्पेशल टैग नहीं लगा होता उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी मखसूस, ख़ास। द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पर एक आ गया लफ्ज़, यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिस पर कोई ख़ास टैग लगा होता है। फॉर एग्जांपल अहमद, हमने सबसे पहले पढ़ा कॉमन नाउन में बॉय, लड़का, यानी कौन सा लड़का, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो अहमद क्या एक मुमताज़ कर दिया गया, इसे फ़र्क कर दिया गया दूसरों से कि एक लड़का है जिसका नाम अहमद है। गर्ल आलिया। द होली कुरान, एक ख़ास किताब का नाम जिसके साथ कोई ख़ास टैग लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताता चलूँ कि ये उन अशिया के नाम होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना उनको हम छू सकते हैं, बल्कि उनको महसूस किया जा सकता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी उन अशिया के नाम विच कैन नॉट बी टच और सीन, जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना उन्हें देख सकते हैं, बल्कि उन्हें हम क्या कहते हैं? महसूस करते हैं। उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द थिंग्स विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी जिस्मानी मौजूदगी नहीं होती है, जिनको हम जो ना तो हुजम रखती हैं ना वज़न रखती हैं। फॉर एग्जांपल काइंडनेस, लव, हेट, ब्रेवरी, यानी बहादुरी, नफ़रत, मोहब्बत और रहमदिली। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको ना तो हम हाथ लगा के छू सकते हैं, ना इन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि इनको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ये जज्बों के नाम है। कंक्रीट और मटेरियल नाउन, इसके दो नाम हैं। या तो हम इसको कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, हम इसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं। द नेम्स ऑफ थिंग, इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल उल्ट है, यानी द नेम्स ऑफ थिंग्स उन अशिया के नाम विच कैन बी टच एंड सीन, जिनको हम छू भी सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं। पहले हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उन अशिया के नाम जिनको हम क्या कहते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं, ना तो उन्हें हम देख सकते हैं ना उन्हें छू सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंक्रीट नाउन है या मटेरियल नाउन है, वो इसके बिल्कुल उल्ट है, यानी उन अशिया के नाम जिनको हम छू भी सकते हैं और जिनको हम ज़ाहरी तौर पर देख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, लकड़ी,
आयरन एंड स्टील, यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हमारे गिरदोनवा में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन या मटीरियल नाउन। हमारे पास अगली टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव हम किसे कहते हैं, मजमूए को कहते हैं, यानी द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी जो लोगों के या चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रो होते हैं, जो उनके इकट्ठ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास, क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, यानी जितने मुख्तलिफ तलबा बैठ कर तालीम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। आर्मी क्या है, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी फौजियों का जो एक ग्रोह होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी। क्राउड, क्राउड इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। फ्लीट, शिप्स का जो ग्रोह होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। इसी तरह फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। हमारे पास अगली टाइप है रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन। ये दोनों इकट्ठे साथ लिखे हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पहले हम रेगुलर नाउन को देखते हैं। रेगुलर नाउन क्या होता है, द नाउन्स हुज प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, यानी जिनके जमा बनाए जाते हैं बाय एडिंग एस या ई एस, यानी जब हम सिंगुलर नाउन के साथ जब एस या ई एस लगा के उनको प्लूरल बना देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय है तो बॉय से बन गया हमारे पास बॉयज़, गर्ल से हमारे पास बन गया गर्ल्स। स्कूल है, स्कूल से क्या बन गया, स्कूल्स बन गए। हमने एस किया। मार्कर के साथ जब ज़्यादा मार्कर हो जाएंगे तो एस लगाने से क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह हमने सबके साथ एस का इजाफा किया और उनके प्लूरल्स जो हैं वो हमारे पास बन गए। इसी तरह इर्रेगुलर नाउन है। इर्रेगुलर नाउन क्या होता है, द नाउन्स हुज प्लूरल्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी जिनके प्लूरल्स नहीं बनते बाय एडिंग एस और ई एस, एस या ई एस लगाए बगैर जिनके प्लूरल्स बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उनके स्पेलिंग्स में तब्दीली आ जाती है। इस तरह मैन है तो मैन बन जाएगा। लाइफ को एक ज़िंदगी, लाइव्स ज़्यादा ज़िंदगियाँ। माउस एक चूहा, माइस जब ज़्यादा चूहे हो गए। फुट एक पाँव और फीट दो पाँव, यानी जिनके प्लूरल्स उनके स्पेलिंग में तब्दीली करने से बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। अगर आगे हमारे पास अगली टाइप है काउंटेबल नाउन। जैसा कि इस तरह का नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये किस तरह के नाउन होते हैं, दो अल्फाज का मजमुआ है, काउंट एंड एबल, यानी ऐसी चीज़ जो काबिल शुमार हो, जिसको गिना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, यानी उन अशिया के नाम जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैन आदमी, कैट बॉक्स कॉइन बैग टेबल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिस तरह क्लासरूम में पंखा होता है इसको हम गिन सकते हैं, डेस्क होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मार्कर होते हैं, यानी हमारे गिरदोनवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। हमारे पास लास्ट वन है अनकाउंटेबल नाउन। जी ये काउंटेबल नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। इसका भी अगर इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमारे पास क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है आगे, लव, हैप्पीनेस, म्यूज़िक, शुगर, बटर, वाटर, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। डेफिनेशन देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। द नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी उन अशिया के नाम, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनको हम गिन नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस तरह हमने भी पढ़ा, लव, हैप्पीनेस, म्यूज़िक, शुगर, बटर, वाटर, एयर, सैंड, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है।